रशियन ऑयल जो आया है, एक तो कीमत के हवाले से रूस ने कहा कि जी कोई ऐसी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। इज दैट एन इशू? नहीं, नॉट एट ऑल जी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने वज़ीर आज़म ने क्या क्या वादे किए थे और उसमें से क्या क्या पूरे हुए। तो पेट्रोल के हवाले से आपने बता दिया कि सस्ते पेट्रोल का एक तरीक़ाकार रूस के साथ तय किया गया है, जो अभी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा उसकी तफसीलात। दूसरा, सस्ती गैस के सिलसिले में, LNG के सिलसिले में अभी हम तुर्कमेनिस्तान से बातचीत फाइनलाइज करके आए हैं। अभी हमने कोई उनसे कार्गो नहीं लिया। मैंने कहा मैं आपको साथ में अजरबैजान से सॉरी माफी चाहता हूँ, तुर्कमेनिस्तान नहीं। उनसे तो लिया ना? नहीं, हमने नहीं अच्छा, लिया ओके, जी। लेकिन अजरबैजान से हमारी वो मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और अब अगले महीने से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर महीने वो हमें एक सस्ता डिस्ट्रेस्ड कार्गो जो है वो हमारे सामने रखें। तीसरा, टापी के हवाले से भी, गैस के हवाले से ही वो एक तरीका कार है, वो बड़े दिन से स्लो हुआ था। अब हमने उसको बहुत एक्सेलरेट किया, हमने भी किया है, तुर्कमेनिस्तान ने भी किया है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी किया है। रिफाइनरी का भी आपने बता दिया। आपने कहा कि पिछली हुकूमत ने तेल के भी, रूसी तेल के भी बहुत से दावे किए थे, फिर रूस के सफीर को आके कहना शुरुआत जी नहीं जी, खत में LNG नहीं थी। आप अगर चाहें नहीं, LNG नहीं, वो तेल की बात थी जी। नहीं, उसमें बिल्कुल कोई तेल की बात नहीं थी। उसमें एक पाइपलाइन के मुआहदे के सिलसिले में उन्होंने एक खत ज़रूर लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम आपसे एनर्जी पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर रूस में गए तो उन्होंने साफ अल्फाज में बताया कि हमारी आपसे तेल के सिलसिले में कोई पहले बात नहीं हुई है और इस बात अभी शुरू हो रही है। हमारी जब गुफ्तगू हुई, जब खान साहब का पूरा ग्रुप आया था, तो उसमें पाइपलाइन के हवाले से बात हुई थी और जिस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र उस खत में किया गया वो सिर्फ गैस के हवाले से था, तेल के हवाले से नहीं। अच्छा, आई मीन जस्ट टेलिंग यू जो हमने मैंने इस वजह से मैं क्योंकि स्पेसिफिक चीजें आपको बता रहा हूँ जो मेरे सामने आई। बिल्कुल इसी तरह ये रिफाइनरी के हवाले से भी अगर कोई आपके पास कागज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आई नेवर मेंशन को, हमने कहा इस पे बातचीत हो रही थी, बातचीत इसी बिल्कुल हो रही थी। और अभी पहली मर्तबा पॉलिसी जो है उसको अप्रूव किया गया है, जिस पॉलिसी के तहत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू थी कोई अप्रूवल नहीं, लेकिन अब तो अप्रूवल हो गया, अब तो पॉलिसी अप्रूव हो गई है। ग्रीनफील्ड नई रिफाइनरी की पॉलिसी अप्रूव हो गई है, पुरानी रिफाइनरी की पॉलिसी अब काबीना के पास जा रही है उनको अपग्रेड करने की। इसके अलावा दो और वादे किए थे जी। सर्कुलर डेट जो हमारी अपनी पाइप जो गैस है उसका सर्कुलर डेट 0 कर दिया गया है। अब हमारी अपने जो गैस के कुएं हैं उनमें कोई सर्कुलर डेट नहीं है। अलबत्ता हमारी LNG जो इंपोर्ट होती है उसमें अभी भी सर्कुलर डेट है, जो हम कोशिश करेंगे कि इस राउंड जो प्राइसिंग का है उसमें उसको ठीक कर दें। और फाइनली गरीब के लिए और अमीर के लिए टैरिफ अलहदा कर दिया गया पहली दफ़ा पाकिस्तान में। यानी अगर गरीब गैस इस्तेमाल करेगा तो वो तकरीबन आधी से भी कम कीमत देगा, और अगर उतनी ही गैस अमीर इस्तेमाल करेगा तो वो दुगनी कीमत या दुगनी से ज़्यादा। ये इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। तो इस वजह से ये हैं मामला जो अभी तक तय हुए, छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें, मगर बड़ी चीज़ें जो मैं आपके सामने पेश करूँ। रूस के हवाले से सिर्फ अगर आप इजाज़त 1 मिनट की दें, रूस का जो भी बयान आया है, मैं देख रहा था, टिकर भी चल रहे हैं जी, वो ये बयान है कि रूस के तेल की डिस्काउंट की एक कीमत होती है। पहली बात तो ये कि वो डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो एक मुल्क को अगर बताए कि मुझे इतने पैसे का मिल रहा है तो दूसरा मुल्क कहेगा कि मुझे भी इतने पैसे का दो। तो रूस ने जो बात की है वो ये की है कि जो भी उनका डिस्काउंट चलता है वो यूनिवर्सल डिस्काउंट चलता है और पूरी दुनिया के लिए वो डिस्काउंट चल रहा है। और उस पर हमारे बेशुमार हमारे हमसाया मुमालिक ना सिर्फ ले रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मंगवा के वो खाम तेल उसको प्रोसेस करके, हम नहीं प्रोसेस कर सकते क्योंकि हमारी रिफाइनरीज पुरानी है, इतना तेल नहीं प्रोसेस कर सकते कि हम एक्सपोर्टर बन जाए, मगर उनके अलावा बेशुमार मुमालिक हैं जो मंगवा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कई मरतबा कहा था कि जितना दीगर मुमालिक को मिल रहा है उतना ही हमें भी मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। तो उसी सिलसिले को उन्होंने दोबारा मैं फरूख सलीम साहब के पास जाना चाहती हूँ जी। फरूख, आपने सुना रशिया के हवाले से, तो इज इट अ बिग डील? जी नितिन, मेरी आवाज आ रही? बहुत क्लियरली आ रही है। सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। मैं कह रही हूँ जो रशिया से तेल आया है, क्या इज इट अ बिग डील फॉर पाकिस्तान? देखिए, 2 या 3 तरीके हैं, 2 या 3 एंगल हैं इसको देखने के। सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आता है वो शफाफियत के हवाले से आता है। हमें बताया जाता है कि सस्ता तेल है, हुकूमत बता रही है सस्ता तेल है, लेकिन कीमत पूछी जाए तो वो नहीं बताई जाती।
देखिए ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से तेल खरीदा जा रहा है और जिनके पैसों से ये तेल खरीदा जा रहा है उनको ये नहीं बताया जा रहा कि ये तेल किस कीमत पे आ रहा। दूसरा एंगल इसका एक इकोनॉमिक एंगल बनता है। अभी तक कोई 45,000 टन जो है वो बताया गया है कि वो पाकिस्तान में आया है, जबकि पाकिस्तान की जो सालाना कंजम्पशन है वो 20 मिलियन टन है। इसका मतलब है कि 0.25%, और उसमें से भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 45% जो है वो फर्नेस ऑयल निकल जाएगा, जिसकी पाकिस्तान में ऑलरेडी सरप्लस है। तो इतना ज्यादा शोर मचाना जबकि आपके पास क्वांटिटी जो है वो आपकी कंजम्पशन का कोई 0.25% भी नहीं बनता। फिर साथ ही ये भी बताया गया कि इससे कीमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कहा गया, हमारी हुकूमत बता रही थी हमें कि सस्ता तेल है, जो आपने खुद ही कहा कि रूस के जो वजीर हैं एनर्जी के, तवानाई के, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कोई सस्ता तेल नहीं दिया। अगर वाकई में सिर्फ 45,000 टन और फिर इजाफी 45,000 टन, अभी तक जो मुझे पता चला है कि 1 लाख टन का टोटल जो हमारा एग्रीमेंट है रूस के साथ, और इसको भी कोई 1 साल लग गया इस एग्रीमेंट को होते होते। अप्रैल से हम सुन रहे थे कि तेल आ रहा है और फिर तेल कहीं जून के महीने में आके पहुंचा। अभी इब्तदाई में आपने जिक्र किया एनर्जी सिक्योरिटी का। देखिए अगर तो एनर्जी सिक्योरिटी का आप एंगल ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर हो गई है और उसका इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है, तो फिर तो इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब कतन ये नहीं होता कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। वो तो फोकस होना चाहिए कि जो हमें बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई 9 बिलियन बैरल तेल पड़ा है, उसका बताया जाए कि हमने एक्सप्लोरेशन बढ़ा दी है, हमारी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गई है, फिर कहा जा सकता है कि ये कोई एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। तो एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, उसका तो मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ समझ में नहीं आता। फिर जी रूस का तेल नसीम जो आता है, एक कार्टेल बना रखा है मगरबी ममालिक ने, जो इंश्योरेंस का कार्टेल, तो वो रूसी तेल के ऊपर इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। तो हमारा तेल जो आएगा या तो हम खुद से इंश्योरेंस करेंगे, उसके अखराजात ज्यादा होंगे। फिर आपने देखा कि 1 लाख टन कहीं ओमान में पहुंचा, फिर वहां से 45,000 रीलोड होके पाकिस्तान आया। तो अगर इतने बड़े मसाइल हैं और उनका फायदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो कोई 1% से भी कम आपका तेल रूस से आना है और रूस से आते आते उसको 3 महीने लग जाते हैं, तो फिर लगता ऐसे है कि इसमें सियासियात ज्यादा हैं, इसमें मईशत का एंगल या माशी एंगल बड़ा कम नजर आता है। ठीक है जी, दैट्स अ होल लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। हारून, आप इस पे कमेंट कर दें तो देन आई विल आस्क द मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड बिफोर वी मूव टू अनदर सब्जेक्ट। जी मेरे बहुत 2 मुख्तसर कमेंट हैं। पहली चीज तो ये है कि एनर्जी के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना और खास तौर पे खित्ते में डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है और मैं पाकिस्तान को इसकी इंडोर्समेंट भी देता हूं। जब मैं आपको याद हो कुछ साल पहले 5-6 साल पहले जब रीजनल एडवाइजर था वर्ल्ड बैंक में, तो हमने इस पे एक स्टडी करके, शायद खाकान साहब तब पेट्रोलियम के वजीर थे, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस किस मुल्क से, और उस वक्त हमने रेकमेंड किया था कि खित्ते में आप जो RNLG की जो सप्लाईज हैं और ऑयल की हैं, कोशिश करें कि आप अगले 10 बरस में अपना जो इन्हिसार है तकरीबन 10% वहां तक ले जाए, और 10% का टारगेट भी खासा बड़ा था। तो मैं सिर्फ तारीख को एक तो दुरुस्त कर दूं। दूसरा ये है कि इंटरनेशनली मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हम ये पब्लिकली अनाउंस करें कि हमने सस्ता तेल ले लिया। ये जो सारी कमोडिटीज हैं ये ग्लोबली ट्रेड होती हैं, इसीलिए रूस ने एक क्लैरिफिकेशन दी है। हमें चाहिए था ये बताना कि हमने एक नया सोर्स शुरू कर दिया जो कि हमारे मिक्स को अच्छा करेगा, और गालिबन अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस वगैरह मिला के कुछ बचत हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसको एक पॉपुलिस्ट स्लोगन के तौर पे यूज करना मुनासिब नहीं है, ना हमारे लिए ना रूस के लिए। हारून, इस पे अगर मैं आपसे पूछ लूं क्विकली, क्योंकि ये डिस्काउंटेड तो रशिया ने खुद भी कहा है, यू नो, आई थिंक टू द एक्सटेंट दैट रशियंस आर सेइंग डिस्काउंटेड, क्यों फिर हमें क्या कबाहत है कि हम भी कहें डिस्काउंटेड है?
ये डिस्काउंटेड के लफ्ज पे अगर रशिया सबको एक कीमत पे डिस्काउंट दे रहा है उस पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं पाकिस्तान स्पेसिफिक उन्होंने ब्रेंट से एक कोई अलहदा डील आपको दे दिया या किसी ममालिक को अलहदा दे रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है और हमें उस पर केयरफुल रहना चाहिए।